उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है एनडीए की बैठक होनी है। बैठक में रणनीति बनेगी, चर्चा होगी, मंथन होगा, लेकिन उससे पहले उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जगदीप धनखड़ से ये मुलाकात, तस्वीर देखिए आपके सामने है। इस मुलाकात में देखिए, ये साफ तौर पर उस मुलाकात के बाद की जो तस्वीर है वो सामने आई है। और अब से कुछ देर बाद जो बैठक होनी है एनडीए की, सबकी निगाहें उस पर है कि आखिर उस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। और इसी खबर पर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारी टीम बनी हुई है और चलेंगे हम दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। और जो है वो चल रहा है। और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपने आवास से निकलकर और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो अपने आवास पर मौजूद हैं और एनडीए के तमाम घटक दल जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अब भविष्य के रणनीति को लेकर चर्चा जो है वो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है। आखिर क्या फॉर्मेशन होगा इस सरकार का, उसको लेकर मंथन होगा। कैसे काम चलने वाला है उसको लेकर मंथन होगा। एक तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 100 दिनों का जो है वो विजन तैयार कर चुके हैं। रोड मैप तैयार है, सरकार कैसे काम करनी है वो तैयार है। लेकिन अब एनडीए के घटक दल के साथ मिलकर सरकार को कैसे चलाना है उस पर मंथन जो है वो अब से कुछ देर बाद होने वाला है। और उस बैठक में तमाम मसलों को लेकर बातचीत होगी जिस पर हम लगातार चर्चा कर रखे हैं। चाहे पोर्टफोलियो का जिक्र हो, चाहे समर्थन पत्रों का जिक्र हो, वो तमाम चीजें आज स्पष्ट होती हुई नजर आने वाली है। जयंत चौधरी को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम पहले भी साथ थे और अभी भी साथ थे और हम शाम को अपना समर्थन पत्र भी सौंप देंगे। जी, यानी तो जहां दीपेश एनडीए की ये बैठक होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद, वहीं टीडीपी की एक और बैठक हो रही है। टीडीपी के सांसदों की बैठक हो रही है। ये सांसद जयदेव गल्ला के घर पर बैठक हो रही है। उनके आवास पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद सांसद जयदेव गल्ला के आवास पर ये टीडीपी के सांसदों की बैठक है जिसमें चंद्रबाबू नायडू मौजूद है। अब जरा ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि चंद्रबाबू नायडू के खेमे में इस वक्त ये चर्चाएं हो रही हैं और ये खबरें आ रही हैं कि वो स्पीकर पोस्ट मांग सकते हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी टीडीपी के पास स्पीकर की पोस्ट थी। तो ये कहा जा रहा है कि स्पीकर की पोस्ट की वो मांग रख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अहम जो मिनिस्टीरियल बर्थ्स हैं उनको लेकर भी ये चर्चा है, क्योंकि एनडीए की बैठक में जाने से पहले चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद वो यहीं पर पहुंचेंगे एनडीए की बैठक के लिए। एनडीए की बैठक जो कि 4 बजे होनी है और उससे ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुजाता के पास एक बार चल लेते हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के की बैठक, टीडीपी के सांसदों की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की पार्टियां सुजाता इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार। बिल्कुल सुचरिता, और जैसे ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे नेचुरल अलाय हैं, तो राजनीति में केमिस्ट्री भी होती है और मैथमेटिक्स भी होता है। वो कह रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये मैथमेटिक्स है जिसकी वजह से 16 सीटों वाले वो नीतीश कुमार कम महत्वपूर्ण थे, 12 सीटों वाले नीतीश कुमार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और आज नीतीश कुमार यहाँ मौजूद हैं, के कामराज लेन 6 नंबर बंगलों के अंदर अभी मौजूद है। कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन आज जो उनका जलवा है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब वो बार्गेन करने की पोजीशन में है। देखना होगा कि आखिर बातचीत कहां तक पहुंचती है और कैसी होती है। अभी दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जैसे दिल्ली में लैंड हुआ, उन्होंने बोला सरकार तो बनेगी ही, सरकार तो बनेगी, लेकिन सरकार की रूपरेखा क्या होगी, उसमें टीडीपी और जेडीयू की भूमिका क्या होगी, कौन से ऐसे मंत्रालय होंगे जिसकी मांग हो सकती है। अपने अपने वादे राज्य स्तर पर भी टीडीपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से बिहार वासियों के लिए और टीडीपी की तरफ से जो राज्यवासी आंध्रा के लोगों के लिए जो वादे किए गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि कुछ विरोधाभास भी है। टीडीपी की अगर हम बात करें तो वहां पर कोमल के पास एक बार सुजाता चले जाते हैं। आपने ठीक कहा कि 16 सांसदों पर भी नीतीश कुमार उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने अभी 12 सांसदों पर हैं, लेकिन वही तस्वीर अभी जीतन राम मांझी की भी है कि वो अपनी एक सीट के साथ भी कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं एनडीए के लिए। कोमल जरा बताइए।
बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी अभी बिहार निवास पहुंचे, जहाँ पे हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने तो साफ कर दिया है कि शाम में समर्थन पत्र वो अपनी तरफ से दे देंगे। हालांकि जब नीतीश कुमार, चूंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से फ्लाइट की भी तस्वीरें आई थी सामने, और अगर हम जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की बात करें तो देखिए दोनों काफी पुराने मित्र माने जाते हैं, और अगर जीतन राम मांझी के राजनीतिक लाइफ की बात करें तो देखिए काफी वरिष्ठ है वो और काफी हनक रखते हैं वो बिहार की राजनीति में अपनी। तो ऐसे में जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर नीतीश कुमार से आखिर उनकी अगली बातचीत क्या हुई है, अगर क्या नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर उन्होंने कहा है कि देखिए नीतीश कुमार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो समर्थन है वो पूरी तरह से पूर्ण समर्थन एनडीए को ही होगा मिलेगा, और जितने भी घटक दल है बिहार के जो एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर